राधे राधे भक्तों, माधव भक्ति सागर में आप सभी भक्तों का स्वागत है। आज हम आपके सामने कुछ ऐसे तथ्य पेश करेंगे जो कर्म को बताएंगे कि कर्म अगर हमारे कैसे होते हैं तो कैसा हमें जन्म मिलता है, या कैसा हमें दुख तकलीफ़ मिलता है, या कैसा हमें खुशियाँ मिलती हैं। कर्म की गति बहुत न्यारी है, इसलिए हमें बड़ा सोच समझ के अपने कर्म को सुकर्म में ही बना के रखना चाहिए। और कर्म करते समय फल की इच्छा ना करो। अपना कर्म सत्कर्म ही करो। जो भी हमें लोग ये समझते हैं कि कोई भी जीव को मारने में डरते नहीं हैं, कोई भी इंसान को तकलीफ़ देने में डरते नहीं हैं। सोचते हैं मुझे इससे क्या दिक्कत, इसने मुझे कैसे आँख दिखाया, इसने मुझे कैसे नीचा दिखाने की कोशिश की, इसने मुझसे कैसे सवाल कर लिया, वगैरह वगैरह कई भावनाएं आ जाती हैं लोगों के अंदर, जिसकी वजह से वो किसी को तकलीफ़ देने में घबराते नहीं। कई तो इंसान को तकलीफ़ देने में नहीं घबराते, कुछ के अंदर ये भावना होती है किसी भी जीव को सताने में वो नहीं घबराते, किसी भी जीव को मारने में वो नहीं डरते। चाहे वो छोटी छोटी जीव जंतु को ही देख लीजिए, बड़े बेदर्दी के साथ मार देते हैं। इंसान को आज तो इंसान की ही कीमत नहीं, इंसान को भी बेदर्दी के साथ मार देते हैं। और फिर जब हमें तकलीफ़ मिलती है तो हम ये सोचते हैं हमने क्या किसी का बिगाड़ा था जो मुझे ये तकलीफ़ नहीं मिली। जबकि ऐसा है कि ज़रूरी नहीं, मैंने भी जन्म नहीं देखे हैं। ऐसे तो लोग कहें कि जन्म देखे ही नहीं तो मैं ये क्यों मानूं। हाँ, ये भी बात सही है। तो ऐसे तो हमने भगवान को नहीं देखा, तो क्या भगवान को नहीं मानते? इसलिए जो भगवान को मानते हैं वो कर्म को मानते हैं, और वो उनके अंदर दया भाव, प्रेम भाव, सारी चीज़ अटूटता के साथ भरी होती है। वो एक चींटी को भी मारने में डरते हैं कि कहीं इसका पाप मुझे न लग जाए। इसी पर आधारित आपको भीष्म पितामह की कहानी हम बता रहे हैं। भीष्म पितामह जो वो गंगा मैया के पुत्र हैं, और ज़्यादातर लोगों का कहना है कि पाप करो और लास्ट में गंगा जी नहा लो, गंगा नहा लो, आपके पाप धुल गए। ऐसा नहीं है। वो बिना सोचे समझे की गई कोई भी भूल को हमारे पाप को धुल देंगी, ना कि सोची समझी योजना बनाकर की गई गलती को धुलेंगी। अगर ऐसा होता तो भीष्म पितामह की गलती को भी वो नष्ट कर देती, उनके ही संतान थे। लेकिन ऐसा नहीं किया, इसलिए कि गलती गलती है। आपका कर्म जैसा होगा फल वैसा ही मिलेगा आपको। एक बार भीष्म पितामह जब शेषशैया पे पड़े हुए थे, तो वो जब उनको तकलीफ़ हो रही थी बाणों की चुभन से सब, तो वो जो है लेटे लेटे यही सोच रहे मुझसे कौन सी ऐसी गलती हो गई, कौन सा ऐसा भूल हुआ जिसकी वजह से मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है, इस तरह की तकलीफ़ मुझे झेलनी पड़ रही है, और मैं मर भी नहीं सकता, मैंने वचन दिया है। अब जो है कई जन्म देख डाले, उनको तो गंगा मैया के पुत्र थे, तो उनको तो इतनी तो शक्ति थी ही कि वो अपने पूर्व जन्म को देख सके। तो उन्होंने कई जन्म देख डाले, अपने 9 जन्म तक देख डाले। उनसे कोई ऐसी गलती हुई नहीं कि उनको ऐसी सज़ा मिले। तब तक श्री कृष्ण उनके पास पहुँचे। उन्होंने जब देखा श्री कृष्ण को तो बोले, प्रभु हमसे ऐसी कौन सी भूल हो गई जिसकी सज़ा इस तरह मिल रही है मुझे। तो जो है बोले, आप
देखो कोई गलती हुई होगी कभी। तो जो है अब भीष्म पितामह कह रहे हैं मैंने 9 जन्म तो देख लिए, मुझे कोई ऐसी गलती नहीं दिखी जिसकी सज़ा इस तरह मिले। तो वो श्री कृष्ण ने कहा कि तो एक जन्म और आगे चले जाओ, शायद उसमें कुछ दिख जाए। एक जन्म जब वो आगे जाकर देखते हैं तो उन्होंने देखा एक दिन वो जा रहे होते हैं कहीं रथ से, तो जो है रास्ते में एक सर्प जा रहा होता है, रास्ते से रास्ता पार कर रहा होता है, जिस रास्ते से वो जा रहे होते हैं। वो अपना रथ रोक के बोले सारथी से कि इस सर्प को यहाँ से हटा के उधर किनारे कर दो, वरना जो है किसी का जो है रथ का पहिया इसके ऊपर चढ़ जाएगा तो ये सर्प मर जाएगा। तो उन्होंने अच्छा सोचा, लेकिन उन्होंने कहा इसको उठा के उधर कर दो किनारे। अब सारथी ने क्या किया कि डंडे से उठा के, लेकिन उसने थोड़ा सा तेज से फेंका तो वो जो है सर्प जाके झाड़ी में गिरा, जो कटीली झाड़ी थी, और उस कटीली झाड़ी के ऊपर सर्प गिरा और उसके पूरे बदन में कांटे ही कांटे चुभ गए। अब वो मर भी नहीं पा रहा है, उठ भी नहीं पा रहा है, इतनी आसानी से उसके प्राण भी नहीं निकले। अब वो कई दिन तक ऐसे ही तड़पता रहा। तो उसने श्राप दिया कि जिस प्रकार मैं आज तड़प के मर रहा हूँ और कांटों की सैया मेरे लिए बन गई, उसी प्रकार ये तुम्हें भी इसकी सज़ा मिलेगी, ऐसे ही तुम भी मरोगे। अब भीष्म पितामह ने ये गलती नहीं किया था, लेकिन उन्होंने कहा कि इसको हटा दो। सारथी ने हटाया, लेकिन जरा सी चूक, उनको इतनी बड़ी उनको सज़ा मिल गई। उन्होंने कहा प्रभु हाँ ये गलती मुझसे हुई, आज वो पता चल रहा है, लेकिन फिर 9 जन्म मुझे ये सज़ा क्यों नहीं मिली, इतने जन्मों बाद मुझे ये सज़ा क्यों मिली। तो जो है श्री कृष्ण ने कहा क्योंकि 9 जन्म तुमने कोई ऐसा अपराध नहीं किया, ऐसा कर्म नहीं किया कि वो बद्दुआ तुम तक लगे। इतने अच्छे कर्म होते गए तुमसे कि वो बद्दुआ लगी नहीं पा रही थी। जब तक तुमसे कोई गलती ना होती वो बद्दुआ लगती कैसे। तो जो है अब भीष्म पितामह कहने लगे कि तो इस जन्म में ऐसा क्यों, ऐसा मैंने क्या कर दिया। तो कहे सोचो कोई तो गलती किया है। तब उन्होंने ध्यान दिया तो उनको पता चला कि हाँ मेरे सामने भरी सभा में एक नारी का अपमान हो रहा था और मैंने उसकी रक्षा के लिए अपना धनुष नहीं उठाया, मैं उसकी रक्षा के लिए उठा नहीं, ये है मेरा अपराध। वहाँ ये नहीं सोचना चाहिए कि राजा हमारा बैठा है वो नहीं कह रहा है तो मैं कैसे करूँ। किसी भी नारी के सम्मान के लिए कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि अगला कहेगा तो मैं करूँगा मदद, ऐसा नहीं। यही गलती भीष्म पितामह से हुई। तो श्री कृष्ण ने कहा तब जाके तुम्हें ये बद्दुआ लगी जब तुमसे ऐसी छोटी सी गलती तुमने किया, जबकि उसमें हाथ तुम्हारा नहीं, लेकिन तुमने होते हुए देखा, तुमने आवाज़ नहीं उठाई, तुमने उसकी मदद करने की कोशिश नहीं की। यह है तुम्हारा अपराध जिससे ये सज़ा इस जन्म में मिली। इसीलिए कहते हैं कि दुआ और बद्दुआ दोनों हमारे कर्मों पे ही आधारित होते हैं। हम जैसा कर्म करेंगे, कभी कभी ऐसा आपने देखा होगा कि हम बहुत उत्साहित होते कि मेरा ये काम बन गया और बस अब बनने ही वाला है, अचानक पता चलता है कि ये तो हुआ ही नहीं। फिर हम सोचने लगते क्या गलती हुई। किसी को आपने ऐसा दुख दिया होगा, ऐसा सताया होगा कि उसी समय दुआ या बद्दुआ लगती है। कभी कभी आप सोचते हैं कि मेरा काम ही नहीं हो रहा है, हताश होने लगते हैं, और तभी आपको पता चलता है कि आपका ये काम हो गया, तो उस समय किसी की दुआ लगती है। ऐसे ही समय में किसी की दुआ या बद्दुआ काम आती है जब आपको बहुत ज़रूरत होती है।
इसीलिए कभी ये मत सोचिए कि इससे क्या होता है, मैंने ये जन्म में तो मैं शांत से ही रहूँगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हो सकता है आप बहुत दिन तक अच्छे से रहें, शांत से रहें, लेकिन कब आपको दिक्कत हो जाए या आपके बच्चों को दिक्कत कर दे, कोई नहीं जानता है। आप किसी को सताएंगे, उसी रूप में आपके सामने आएगा। इसलिए कर्म हमेशा आपको उसी तरह मिलेगा, जैसे कि आपने कर्म किया है वैसे ही फल मिलेगा। आप कर्म जैसा करोगे फल हम वैसा ही मिलेगा, चाहे हम हों चाहे आप हों। इसलिए अपने कर्म को ही अच्छा रखिए, कर्म अच्छे होंगे तो फल भी अच्छा ही मिलेगा। जय श्री कृष्ण।